नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का सरकारी भर्ती के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट, जिस एग्जाम को यूपीएससी द्वारा आयोजित किया जाता है। उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। कैसे अप्लाई करना है, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, एलिजिबिलिटी क्या है और पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा, कैसे एग्जाम्स होता है, सिलेबस क्या है, वो सारी बातें जो इस नोटिफिकेशन में हैं और एग्जाम के लिए ज़रूरी है जानना हमारे बारे में। तो हम आइए शुरू करते जानते हैं। तो ये नोटिफिकेशन निकाला है संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी ने। इन्होंने कहा है कि फॉर्म जो है सीएपीएफ की वो स्टार्ट हो गए हैं 24/4/2024 से। 24 अप्रैल से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं और 14 मई लास्ट डेट है फॉर्म को फिल करने की, यानी कि 20 दिन के आसपास है। ऑफिशियल वेबसाइट क्या है? www.upsc.gov.in। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा हमारे द्वारा। इसे हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप वहां से सीधा क्लिक करके आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। यूपीएससी के फॉर्म को फिल करने का बेसिक डिटेल्स आजकल क्या है कि आपको एक ओटीआर फिल करना होता है। अगर आप लोगों ने ओटीआर नहीं फिल किया है, आप लोग पहली बार फॉर्म को फिल करने जा रहे हैं संघ लोक सेवा आयोग को, तो आप ओटीआर को फिल कर सकते हैं। ओटीआर मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन। बेसिक डिटेल्स आपको अपनी देनी होती हैं, आपका नाम, मोबाइल नंबर, आधार डिटेल्स, ऐसी कुछ बेसिक बातें जो है आपको बतानी होती हैं। आप उसमें एक ही बार चेंजेस कर सकते हैं, वो सारी बातें उन्होंने बताई हुई। क्योंकि अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं और आप उसमें केवल एक ही बार चेंजेस कर सकते हैं ओटीआर में। ठीक है। अब इसके अलावा उन्होंने बताया हुआ है कि फोटो आईडी कार्ड्स को लेकर आप जो भी फोटो आईडी कार्ड्स यहाँ पर अटैच करेंगे आपका आईडी प्रूफ के रूप में, वही आपको लेकर जाना होगा आपके एग्जामिनेशन हॉल में ना। और उन्होंने यहाँ पर बताया 14 मई 6 बजे तक, शाम को 12 बजे तक नहीं है ना। 14 मई को आप शाम को 6 बजे तक ही क्या कर सकते हैं, फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन को फॉर्म फिल करना है। ये नेगेटिव मार्किंग के बारे में बताया हुआ, इस बारे में आगे जानेंगे हम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम आगे जानेंगे। पहले जान लेते हैं और क्या इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है। ये है कि ब्लैक बॉल पॉइंट सही लिखना है और बाकी किसी और पेन से लिखते हैं तो आप स्वयं जिम्मेदार हैं, कॉपी चेक नहीं होगी। कुछ फोटो को लेकर साफ साफ इन्होंने बताया हुआ है। हाँ, जो आपका फोटो आपको क्लिक करवाना है 3x4, यानी कि अमूमन आप दुकान वाले के पास जाएंगे तो इसी साइज का फोटो ही क्लिक करता है फॉर्म के लिए, है ना। तो आपको इतना परेशान नहीं होना है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 10 दिन पुराना होना चाहिए फोटो खाली, बस, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके डेट स्टार्ट हुए हैं आज से, तो इससे 10 दिन पुराना मैक्सिमम फोटो। इससे ज़्यादा पुराना होगा, आप जनवरी का फोटो लगाएंगे तो वो नहीं माना जाएगा। फोटो पे आपका नाम और डेट, जिस दिन आप फोटोग्राफ को क्लिक करवा रहे हैं, वो साफ साफ लिखी होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन्होंने यहाँ पर दी हुई है कि ये नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी आपको फिर। ये नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, कितनी किस्में हैं। बीएसएफ में यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में 186, सीआरपीएफ में 120, सीआईएसएफ में 100, आईटीबीपी में इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स 58, और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड नहीं है, एसएसबी है ना, सीमा सुरक्षा बल है ये। तो इसमें कितनी है? 42। टोटल 506 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, है ना। 506 कम नहीं होती हैं, पर्याप्त वैकेंसीज हैं। ये सारे लोग असिस्टेंट कमांडेंट बनेंगे इन जगह पे जाकर। और ये एग्जामिनेशन के सेंटर से यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि वो खुद से एग्जामिनेशन के सेंटर को चेंज कर सकते हैं। फिर एक चीज़ और है, वो क्या है कि आप अगर सपोज अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं और आप ओबीसी से हैं, तो ओबीसी वालों के पास में नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसे हम एनसीएल बोलते हैं। वो 1 अप्रैल के बाद का, है ना। 1 अप्रैल से लेकर आज तक का, आज तक जिस दिन लास्ट डेट है उसके पहले तक का, उसके बाद का नहीं। और सेम ईडब्ल्यूएस के लिए भी उन्होंने बोला हुआ है कि ईडब्ल्यूएस वालों के पास में भी 1 अप्रैल 2024 के बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतलब यानी कि 2023-2000 की फाइनेंशियल का सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, 23 से 24 का 3 महीने। ये सारी बेसिक बातें इन्होंने बताई हुई हैं। और ये कहा गया है कि आप लोगों को पास में चेंज करने का राइट नहीं है। आपकी जो कैटेगरी आपने फिल कर दी है वही आपकी कैटेगरी रहेगी। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। बाकी आप किसी और कैटेगरी से, आप किसी अपनी कैटेगरी को चेंज करना चाहते हैं, जैसे होता नहीं, हम पहले फॉर्म फिल कर देते हैं कि हम जनरल में क्वालिफाई करेंगे, अनरिजर्व में क्वालिफाई करेंगे, तो हम चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बट अगर आप अनरिजर्व में हैं तो ही, वैसे यूजुअली हम सब अपनी कैटेगरी में ही फॉर्म भरते हैं, इतना लोड लेने की जरूरत है नहीं इस बात को लेकर। ठीक है। और एज को लेकर उन्होंने बताया हुआ है। हाँ, 200 रुपये फीस लगने वाली है। सभी लोगों से 200 रुपये फीस लगेगी। किन किन से फीस नहीं लगेगी? ऑल फीमेल कैंडिडेट, महिलाओं से कोई फीस नहीं लगेगी। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एससी और एसटी आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी फीस। बाकी सभी लोगों को 200 रुपये देना है इस फॉर्म को फिल करने के लिए।
अप्लाई कैसे करना है ये आपको बताया जा चुका है, आप लिंक पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। बैक डिटेल सारी सही फिल करना है, जो आपके 10th की मार्कशीट में आपका डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ माना जाएगा। सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपके वेरीफाई किए जाएंगे जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे उस समय, है ना। फिर अगर आपके पास में कोई दिक्कत रहती है तो फिर वहां पर आपको समस्याएं रहेंगी। अदर डिटेल्स, फिर ये एग्जाम का उन्होंने पैटर्न बताया हुआ है, और एज वाला भी यहाँ पर था। एज का कहाँ गया, एज का मैं आपको बता देता हूँ वो क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ था, शायद ऊपर चला गया होगा। एज का क्राइटेरिया क्या है, 20 से 25 साल, है ना। 20 से 25 साल यानी कि कब, 1 जुलाई को, 1 जुलाई 2024 को आपकी उम्र जो है वो 20 साल से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि 19 साल 364 दिन के भी अगर आप हैं तो भी आप एलिजिबल नहीं है, और 25 साल 1 दिन के भी हो गए तब भी आप एलिजिबल नहीं है। तो ये बेसिक सी एज के को लेकर क्राइटेरिया हो गया। बाकी इनके एग्जाम्स का पैटर्न क्या है, सबसे पहले आपका एक ऑब्जेक्टिव टाइप, एक आपका पेपर होगा, ठीक है, मतलब एक नहीं सॉरी 2 पेपर होंगे आपके, और उन 2 पेपर के बाद में एक आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट के बाद में फिर आपका इंटरव्यू होगा, फिर ओवरऑल आपकी एक मेरिट बनेगी जिसके हिसाब से आपकी क्या लगने वाली है, जॉब लगने वाली है। अब ये इन्होंने बताया हुआ है कि रिटर्न एग्जाम कब होगा, 4 अगस्त 2024 को एग्जाम होगा। एक होगा 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, दूसरा होगा 2 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, यानी कि एक दिन कितने पेपर होंगे, 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। पेपर 1 पेपर 2, पेपर 1 जो होगा जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस 250 नंबर का होगा, कितने का होगा, 250 मार्क्स का। इसका सिलेबस अभी हम थोड़ी देर में जान लेंगे, नीचे बताया हुआ है, सिलेबस भी उन्होंने लिखा हुआ है। 250 मार्क्स का क्या है, पेपर 1 है आपका, और पेपर 2 कितने का है, 200 नंबर का है। टोटल कितना हुआ ये, 450 नंबर, और प्लस 150 नंबर का आपका क्या है, इंटरव्यू है, 0 और 6, टोटल 600 मार्क्स में से आपकी क्या बनेगी, मेरिट बनेगी। कोई कंफ्यूजन यहां पर आपको, मेरा अनुमान है नहीं रहा होगा। फिर अब जो भी लोग इस पेपर 1 और पेपर 2 को क्वालिफाई कर लेते हैं फिर उन्हें फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। वो यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है, वो क्या है, मेल्स के लिए सबसे पहले आपको एक 100 मीटर की रेस लगानी होगी इन 16 सेकंड्स में, हाँ तो 16 सेकंड में ही लगानी होती है। 800 मीटर 3 मिनट 45 सेकंड में, लॉन्ग जंप 3.5 मीटर लंबी आपको लॉन्ग जंप लगानी होगी, और एक शॉर्ट पुल करना होगा, यानी कि एक शॉर्ट होता है ना 7.5 किलो का, 7.5 किलो 7.26 किलोग्राम का, 7.5 किलो हम वैसे जनरली बोल देते हैं, यानी कि लगभग 7.25 किलो के आसपास का, ये आपको ऐसे करके फेंकना होता है ना, तो वो आपको फेंकना होगा 4.5 मीटर तक। लॉन्ग जंप में आपको 3 चांस मिलेंगे, बाकी इन सब में और इसमें भी आपको जो शॉट, आपको जो गोला जो आपको फेंकना होगा उसमें आपको 3 चांस मिलेंगे, दौड़ में 1 ही चांस मिलेगा आपको। फीमेल्स के लिए 18 सेकेंड्स, और ये 3 मीटर लॉन्ग जंप, और फीमेल्स को गोला जो है वो नहीं फेंकना है ना। क्या करना है, लॉन्ग जंप 3 मीटर की लगानी है, और 100 मीटर 18 सेकंड में, और 800 मीटर 4 मिनट 45 सेकंड में, ठीक है। फिर इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के बाद में फिर आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, ठीक है। अब बात करें सिलेबस की। सिलेबस से पहले इन्होंने यहाँ पर एक बात और बताई हुई है, वो क्या है, यहाँ पर लिखा है या नीचे लिखा है, हाँ, आपका पेपर 2 जो है वो तभी चेक होगा जब आप पेपर 1 में क्वालिफाई होंगे। पेपर 1, कौन सा पेपर 1, ये पेपर 1 है ना, जो रिटर्न एग्जाम है आपका 4 अगस्त 2024 को एग्जाम जो होने वाला है। पेपर 1 में अगर आपके 25% मार्क्स नहीं आते हैं तो आप क्वालिफाई नहीं होंगे, तो आपका सेकंड पेपर जो है वो चेक ही नहीं होगा। क्यों, सेकंड पेपर रिटर्न पेपर है ना, उसमें कुछ लिखना भी है, इस वजह से 25% मार्क्स आने कंपलसरी है। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, ठीक है। तभी आपका क्या होगा, पेपर 2 चेक होगा। तो पेपर 1 का सिलेबस क्या है वो जान लेते हैं। देखो पेपर 1 का सिलेबस क्या है, जनरल एबिलिटी इंटेलिजेंस, जनरल मेंटल एबिलिटी यानी कि बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस, जनरल साइंस के क्वेश्चंस, जिसमें आपके देखो अगर आप तो इंपॉर्टेंस क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट साइंस, जनरल अवेयरनेस, साइंटिफिक टेम्परामेंट, कॉम्प्रीहेंशन, मतलब बेसिकली जो हमारे रेगुलर लाइफ में साइंस का जो इस्तेमाल होता है वो सारी बातें जो है आपसे पूछेंगे। करंट अफेयर के यानी कि नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स, जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं आप सब मान लो, है ना, वो सब पूछेंगे आपसे। इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी पूछेंगे, लगभग आप इसमें भी सब मान लो, कुछ भी पूछ सकते हैं। इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी आपसे क्या पूछेंगे, फिजिकल सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ ज्योग्राफी पर्टेनिंग इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो बचा क्या, आपने आर्थिक भूगोल पूछ लिया, आपने सामाजिक भूगोल पूछ लिया, आपने और फिजिकल
भूगोल आपने पूछ ही लिया है ना। अब राजनीतिक भूगोल बच रहा है, वो भी आप पूछेंगी, क्योंकि आपने यहाँ पर क्या कि सोशियो एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी कन्वर्ट किए, सॉरी कवर किया ही हुआ है। फिर आपका पेपर सेकंड होगा जनरल स्टडीज एससी एंड कॉम्प्रिहेंशन। ये पूरा पेपर कैसा है, ऑब्जेक्टिव टाइप है। कितना, 250 नंबर का। 2 घंटे का समय इसमें मिलेगा और 3 घंटे का समय आपको पेपर 2 में मिलने वाला है। इसमें एक ऐसे लिखना होगा आपको, क्या लिखना होगा, एक निबंध लिखना होगा जो 80 नंबर का होगा। और निबंध किस किस टॉपिक पर बेस्ड हो सकता है, इंडियन हिस्ट्री पर बेस्ड हो सकता है, फ्रीडम स्ट्रगल पर, ज्योग्राफी पर, पॉलिटी पर, इकोनॉमी, नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट्स इशू, इन सब में से किसी पर भी क्या हो सकता है, ऐसे आपका बेस्ड हो सकता है। और आपको एक ऐसे लिखना है 80 नंबर का। ठीक है, ऑप्शंस रहते हैं। फिर आपका एक लैंग्वेज का टेस्ट होगा। ऐसे जो है वो आप इंग्लिश हिंदी किसी में भी लिख सकते, और जो लैंग्वेज आप डिसाइड करेंगे आपको उसी में लिखना होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फिर कॉम्प्रिहेंशन में आपको प्रिसाइज राइटिंग करनी होगी, जो भी लैंग्वेज से संबंधित है। ये पेपर पार्ट 2 जो है, पेपर 1 जो है कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव टाइप है, पेपर 2 जो है वो रिटर्न है। यानी कि जो पेपर आपका सुबह में होगा वो केवल ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, शाम में होगा वो रिटर्न होगा। क्यों, आपको ऐसे लिखना है, और आपको क्या करना है, जो लैब के क्वेश्चंस रहेंगे, प्रिसाइज राइटिंग, काउंटर आर्ग्यूमेंट, सिंपल ग्रामर, अदर एस्पेक्ट्स जो हैं वो आपकी लैंग्वेज को टेस्ट करने के लिए उनके क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने मैंने कहा था हम आगे जानेंगे, वो ये है कि इसमें आपको ब्लैक बॉल पॉइंट का ही यूज करना है ना। किसी और पेन का इस्तेमाल आपको नहीं करना है पेपर में। ब्लैक बॉल पॉइंट, किसी और पेन का इस्तेमाल, जेल पेन का इस्तेमाल, इंक का इस्तेमाल, पेंसिल का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, अदरवाइज आपकी कॉपी नहीं चेक होगी, फिर आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ब्लैक बॉल पेंट का इस्तेमाल करना है। यही सारी बातें जो इन्होंने यहाँ पर बताई हुई हैं। 200 रुपये कैसे फी फॉर्म को अप्लाई करना है, और ये गलत नकल ना करें, ब्लैक बॉल पेंट का ही इस्तेमाल करें, है ना। नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है तो हम जाने 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। जितने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं उनमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। अब रिटर्न में तो आपने सही लिखा है तो सही है, नहीं तो गलत है तो काट के 0 मिल जाएगा आपको। ठीक है, बस यही कुछ बेसिक सी बातें हैं। ऐसे आपको फॉर्म को फिल कर देना है, और कोई कंफ्यूजन अगर आपको आता है फॉर्म को फिल करने में तो आप हमें बताएं, हम आपकी यथासंभव सहायता करने का प्रयास करेंगे। जो भी कंफ्यूजन अगर आपको आता है तो एकदम स्वच्छ तरीके से सारी बातें उन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, आप जिस कैटेगरी से हैं, बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए, फोटोग्राफ रिसेंट चाहिए, उनको लेकर के आप फॉर्म को अप्लाई कर दें, अपनी तैयारी को लेकर कंटिन्यू रखें। सिलेबस जो है जीएस है और लैंग्वेज है जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बताया जा चुका है, कैसे अप्लाई करना है सारी बातें आपको दी जा चुकी हैं। फॉर्म को अप्लाई करें, बाकी कुछ अगर आवश्यकता लगे तो हमें कमेंट करके बताएं, हम सहायता करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।